அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்தி கைட் வழங்கும் கற்க கதடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. जैसा कि हमने पिछली 5 तारीख को शिक्षक दिवस मनाया था, उस दिन शिक्षकों का सम्मान होता है. हर जगह स्कूल और कॉलेजों में या आम जगहों पर सभाएं होती हैं और शिक्षकों का सम्मान होता है. ये हमारा धर्म है, क्योंकि माता और पिता के बाद गुरु का सम्मान सबसे ऊंचा है. जैसा कि कबीरदास कहते हैं, मेरी समझ में भगवान की अपेक्षा गुरु का श्रेष्ठ स्थान है. उनका कहना है, गुरु गोविंद दो मुँह खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो पता है. क्योंकि गुरु ने ही मुझे गोविंद के बारे में सिखाया था, इसलिए गुरु भगवान से श्रेष्ठ है मेरे ख्याल में. ऐसा उन्होंने कहा. इस प्रकार समझने वाले आज भी हैं और होना चाहिए. किसी भी हालत में उन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए. उनके आदेशों का पालन जी जान से करना चाहिए. तमिल में भी एक श्लोकन है, माता पिता गुरु देव. इसका मतलब है, माता पिता को दिखाती है, पिता गुरु को दिखाते हैं, गुरु भगवान को दिखाते हैं. यही माता पिता गुरु देव. தமிழிலே ஒரு சொல்லடை உண்டு, தாயறியா சொல் உண்டோ என்பார். தாயறியா சொல் உண்டோ என்ற அந்த சொல்லடைக்கு பொருள் என்னவென்றால், தாய்க்குத்தான் தன்னுடைய குழந்தையினுடைய தந்தை தெரியும், தாய் சொல்லித்தான் குழந்தை தந்தையை அறிவாள். அதைத்தான் மாதா பிதா என்றார்கள். 4 வயது ஆன பிறகு பள்ளிக்கு போகிறதுக்கு பருவம் வந்த பொழுது தந்தையார் தான் தன்னுடைய குழந்தையை பள்ளிக்கு அழைத்து சென்று அவனை தன்னுடைய குருவிடம் ஒப்படைத்து, இவர்தாப்பா அவனுடைய குரு, நீ இவர் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து அனைத்தையும் கற்றுக்கொண்டு சிறந்த ஞானியாக வரணும் என்று வேண்டிக்கொள்வார். அப்புறம் குரு அவனை ஏற்றுக்கொள்வார். இப்படிதான் பள்ளி இருக்கிறது. அந்த காலத்தில் குருகுல கல்வி சில ஆண்டுகள், பல ஆண்டுகள் ஆசிரமத்திலே குருவுடன் இருந்து இரவும் பகலும் இருந்து கல்வியை முடித்துக்கொண்டுதான் வர வேண்டும் என்பது அந்த காலத்தினுடைய ஒரு முறை. அப்படி குருவிடம் தன்னுடைய குழந்தையை ஒப்படைக்கிறார் தந்தையார். அதான் தந்தை குருவை காட்டுகிறார். குரு யாரை காட்டுகிறார்? தெய்வத்தையே காட்டுகிறார். அரிதான கல்வியை தந்து, அழியாத கல்வியை தந்து அவனை வல்லவனாக நல்லவனாக மாற்றுவது குருவே.
आ गया था। माता पिता குரு தெய்வம் என்றார். தெய்வத்தையே காண்பித்த அவ்வளோ உயர்ந்த மனிதராகிய குருவை, அதாவது ஆசிரியர் பெருமக்களை மதிக்கும் விதமாகத்தான் आश्रय दिनम கொண்டாடப்படுகிறது. शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार हम जो अब पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं हिंदी भाषा, इसके लिए हिंदी दिवस भी अभी आने वाला है, इस महीने के अंत में आने वाला है हिंदी दिवस। इसके बारे में कुछ बातें आपके समक्ष कहना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। महात्मा गांधी दक्षिण भारत में, दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन करके वहाँ के प्रवासी भारतीयों को उनका अधिकार दिलवाने के बाद भारत आए। भारत में उनकी पहचान दक्षिण अफ्रीका की क्रांति के बाद, आंदोलन के बाद ही फैला था। जब भारत आए तो तहे दिल से नेताओं ने और आज़ादी के सेनानियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने नेता चुन लिया। यहाँ आने के बाद उस समय जो ब्रिटिश शासन था, हमारा देश गुलाम था। हमारे देश की स्थिति को जानने के लिए वे गांव-गांव पाद यात्रा करके घूमने लगे और हर प्रांत में जाकर वहाँ के भारतीय लोगों की स्थिति, जीवन यापन, इन बातों का गहरा अध्ययन किया। हर प्रांत की राजभाषा अलग है। गुजरात में जो उनकी मातृभूमि थी तो वहाँ की भाषा गुजराती थी। उसके बाद असम आए, वहाँ की भाषा असमिया थी। उसके बाद बंगाल आए, वहाँ की भाषा बंगाली थी। उसके बाद उड़िया आए, उड़ीसा की भाषा उड़िया थी। इस प्रकार हर प्रदेश की भाषा अलग अलग थी। इनके बीच हर प्रांत में जाकर के वहाँ की भाषा जानना और वहाँ की बोली समझना और उनसे संपर्क बढ़ाना बड़ा कठिन कार्य था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक संपर्क भाषा का प्रचलन करें। उनके दिल में आया कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, क्यों ना हम उस भाषा को आम भाषा, संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त करें। एक ख्याल उनके दिल में आते ही उन्होंने सोचा केवल उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत भी, क्योंकि उनकी भाषा, उनकी बोली भिन्न है, इसलिए उन्हें भी हम इसमें मिला लेंगे। और उत्तर भारत वासी और दक्षिण